जय जय हो शंकरा। हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए जाने एक अद्भुत मंदिर के बारे में जो 13वीं शताब्दी में या यूं कहें 1204 ईस्वी का है। मध्यकालीन नागर शैली में बना एक अलौकिक मंदिर है। ये एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर है और ये शिव मंदिर है बैद्यनाथ के रूप में समर्पित है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शानदार पहाड़ी स्थल पालमपुर में स्थित है। अगर हम पारंपरिक या यूं कहें पौराणिक महत्व का अवलोकन करें तो ये मान्यता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी और अपने एक एक सिर को समर्पित किया था, जिसके बाद शिव जी ने उसे यहीं पर स्वस्थ किया, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि एक एक करके वो अपना सिर जो है वो बहाल कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें अपार बल प्रदान किया और उन्हें वहाँ स्वस्थ किया। एक और मान्यता यहाँ से जुड़ी है कि जिसमें ये माना जाता है कि यहाँ जल में, जो यहाँ का जल है, वहाँ पे औषधीय गुण हैं। जो भक्तों को रोग होता है वो यहाँ पे रोग मुक्त होते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों पर नजर माने तो शिलालेख जो हैं, जो शिलालेखों के अनुसार अगर हम ये कहें तो वर्तमान संरचना के निर्माण से पहले भी यहाँ पे शिव मंदिर था। गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा बाहरी जो दीवारें हैं उनके जिसे हम छोटे छोटे आले कहते हैं, उनमें अन्य बहुत सारी मूर्तियां जो हैं वो बनी हुई हैं। 1786 में एक शासक थे संसार चंद। उन्होंने कांगड़ा के किले में नियंत्रण कर लिया और उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य शुरू किया। एक आश्चर्य की बात है कि इस मंदिर में जो बैजनाथ मंदिर है, इसमें दशहरा जो है उसका त्योहार नहीं मनाया जाता। अब अगर हम ये पूछें कि यहाँ पे क्यों नहीं दशहरा जो है वो मनाया जाता बैद्यनाथ में, तो इसके बारे में भी एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में लंका के जो राजा रावण ने कैलाश पर्वत पर शिव के निमित्त तपस्या की। कोई फल न मिलने पर उसने घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। अंत में उसने अपना एक एक सिर हवन कुंड में आहुति देकर शिव जी को अर्पित करना शुरू कर दिया। 10वां और अंतिम सिर कट जाने से पहले शिव जी ने प्रसन्न होकर वहां पे प्रकट हुए और रावण का हाथ पकड़ लिया। उसके सभी सिरों को पुनः स्थापित कर शिव जी ने रावण को वर मांगने के लिए कहा। रावण ने कहा कि मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। आप 2 भागों में अपना स्वरूप दें और मुझे अत्यंत बलशाली बना दें। शिवजी ने तथास्तु कहा और वहां से लुप्त हो गए। लुप्त होने से पहले शिवजी ने अपने शिवलिंग के स्वरूप को 2 चिन्ह रावण को देने से पहले कहा कि इन्हें जमीन पर न रखना। रावण द्वारा शिवलिंग लेकर लंका को चल पड़ा। रास्ते में उन्हें, जिसको हम गोकर्ण क्षेत्र कहते हैं, बैजनाथ में पहुंचने पर रावण को लघु शंका का अनुभव हुआ। उसने बैजू नाम के एक ग्वाले को सब बात समझाकर शिवलिंग को पकड़ा दिया और शंका निवारण करने के लिए वह वहां चला गया। शिवजी की माया के कारण बैजू उन शिवलिंगों के भार को अधिक देर तक सह नहीं सका और उन्हें धरती पर रख दिया। और वह वहां से पशु चराने के लिए चला गया। इस तरह दोनों शिवलिंग वहां स्थापित हो गए। जिस मंजूषा में रावण ने दोनों शिवलिंग रखे थे, उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग है वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध है और जो पीठ की तरफ है वह बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के प्रांगण में कुछ छोटे छोटे मंदिर भी हैं और एक नंदी और बैल की मूर्ति भी है। कहा जाता है कि नंदी के कान में भगतगण अपने मन्नत को मांगते हैं। द्वापर युग में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, पर स्थानीय लोग, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो ये मानते हैं कि इसका जो एक आहुक और एक मानुक नाम के 2 व्यापारियों ने 1204 ईस्वी में इसे पूर्ण किया था और इस शिवधाम जो था उसे एक बैजनाथ के मंदिर के रूप में इसे माना जाता है। अब हमने एक प्रश्न आपसे किया था कि दशहरा यहाँ पे क्यों नहीं मनाया जाता, इसमें रावण को क्यों नहीं जलाया जाता। रावण को इसलिए नहीं जलाया जाता क्योंकि
रावण ने शिव जी की यहाँ पे घनघोर तपस्या की थी और उनसे उनका जो इतनी तपस्या उन्होंने की थी और उस तपस्या से खुश होकर के वहाँ पे रावण का कभी भी वहाँ पे दशहरा जो है वो रावण को जलाकर नहीं मनाया जाता। दशहरा के समय यहाँ पे क्या होता है कि 5 दिन का मेला भी लगता है। यही नहीं, दूर और पास गांव के सभी देवी देवता यहाँ पर गांव वाले उन्हें झांकियों के रूप में लाते हैं और वो शिव जी के भवन में जाकर के उनकी पूजा करते हैं। और जब दशहरा का समापन होता है तो उन देवी देवताओं को वापस अपने गंतव्य स्थान पर ले जाकर के, जहाँ से वो आए हैं, जिस गांव से वहाँ आए हैं, वहाँ पर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। ये जो पौराणिक काल से ये होता आ रहा है और आज भी हम कई झांकियों के रूप में इन देवी देवताओं को देख रहे हैं। ये देवी देवता यहाँ अपने गांव से आते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं और इतना मंत्र मुग्ध करने वाला ये दृश्य होता है जिसकी आप मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप उसका सोच भी नहीं सकते कि ये किस तरह से, कितना बखूबी इसका देवी देवताओं का श्रृंगार होता है। ऐसा लगता है कि मानो जो कायनात है वो पूरी जुड़ गई है आपके साथ और स्वर्ग से सारे देवी देवता जो हैं वो नीचे आ गए हैं। एक इस तरह से शिव जी की उपासना और पूजा की अर्चना के लिए यहाँ पे बहुत ही मंत्र मुग्ध करने वाला ये पूरा का पूरा दृश्य होता है। ये सुंदर झांकियाँ एक अपने आप में मंत्र मुग्ध करने वाली हैं, जो अत्यंत लुभावनीय हैं और मन को मोह देती हैं। आशा है कि इस अद्भुत मंदिर की यात्रा आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। एक लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ओम नमो शिवाय का कमेंट लेकर के आप हमसे जुड़े रहिए।